ओ, हरे कृष्णा एवरीबॉडी। एक्चुअली मैं ना अपने माइक्रोवेव का मैनुअल पढ़ रही थी। बड़ा पुराना माइक्रोवेव हो गया है मेरा, कम से कम 20 साल पुराना है और ख़राब हो गया। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा देख लूं कि उसमें क्या क्या फंक्शंस थे, कौन कौन से बटन्स थे जो मैंने आज तक यूज़ ही नहीं किए, कौन कौन सी रेसिपीज़ थी, कौन से फीचर्स थे जो मैं मिस आउट कर गई। सोच रही हूँ अब ख़राब हो गया है तो मैनुअल पढ़ ही लेती हूँ। है ना, बड़ा अजीब साउंड कर रहा। ऐसा ही हमें लगता है जब मैं ये सुनती हूँ लोगों को कहते हुए कि अरे भगवत गीता अभी पढ़ रहे हो, ये भी कोई उम्र है ये सब चीजें पढ़ने की? भगवत गीता तो बुढ़ापे में पढ़ना। भगवत गीता में चैप्टर 2 कृष्णा ने पूरा कर्म योग के ऊपर बताया हुआ है। कर्म योग के ऊपर बताने का मतलब बनता है कि कर्म कैसे करना है। और हम अपने पूरी लाइफ स्पैन में सिर्फ कर्म ही तो करते हैं, एक्टिविटीज ही तो करते हैं, विदाउट एक्टिविटीज तो रहते नहीं हैं। तो क्यों नहीं हम भगवत गीता को पहले से ही पढ़ करके ये जाने कि हमें वो प्रिस्क्राइब्ड अपनी ड्यूटीज किन रूल्स किन प्रिंसिपल्स के साथ या किस तरीके से करनी है कि हम उनको गलत ना करें। ये हमारे बुढ़ापे में पढ़ने की चीज नहीं है, ये हमारे जब पैदा हो हमारे पेरेंट्स के अंदर, तो ये चीज जो एक पेरेंट बनता है इंसान, माता पिता बनने से पहले आपको कम से कम भगवत गीता 2-4 बार पढ़ी भी होनी चाहिए। तब आपको प्लान करना चाहिए एक चाइल्ड अपनी लाइफ में, सो दैट कि जब जो नॉलेज आपके पास है आप वो नॉलेज अपने बच्चों को आगे दें। ये मैनुअल है भगवत गीता हमारी जिंदगी का। और हम पूरी लाइफ बिता लेने के बाद जो है उस मशीन को पूरा यूज कर लेते हैं या मोबाइल को पूरा यूज कर लेते हैं, उसके बाद उसके मैनुअल को पढ़ने से क्या फायदा? जो बटन्स खराब हो चुके होंगे, जो फीचर्स अब हमारे लिए फायदा ही नहीं करेंगे, लाइफ का जो समय निकल चुका है वो वापस तो लौट के आएगा नहीं, तो फिर इस कर्म योग को पढ़ने का फायदा ही क्या होगा? चैप्टर 4 में कृष्णा जो है एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ये बात बता करके अर्जुन को। पहला श्लोक है चैप्टर 4 का जिसमें कृष्णा कह रहे हैं, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड श्री कृष्ण सेड, आई इंस्ट्रक्टेड दिस इम्पेरिशेबल साइंस ऑफ योगा टू द सन गॉड। किसको उन्होंने दी ये इम्पेरिशेबल अमर विद्या? उन्होंने सबसे पहले किसे दी? सन गॉड को दी, विवस्वान। एंड विवस्वान इंस्ट्रक्टेड इट टू मनु, द फादर ऑफ मैनकाइंड, एंड मनु इन टर्न इंस्ट्रक्टेड इट टू इक्ष्वाकु। और मनु जो थे उन्होंने ये इक्ष्वाकु को पास ऑन करी। भगवान राम हमारे इक्ष्वाकु वंशज के ही थे। तो ये चीज सिद्ध करती है, जब अगर आप अपने आप को बहुत परफेक्ट मानना चाहते हैं या मानते हैं तो चीजों को सिस्टमैटिकली स्टार्ट करते होंगे। जैसे हमारे घर में कोई मशीन आती है तो पहले हम उसका मैनुअल पढ़ते हैं, सारे फीचर्स समझ लेते हैं, सो दैट कि अगर हमें उस मोबाइल को उस मशीन को 10 साल 15 साल 20 साल यूज करना है तो सारे फीचर्स तो पता हो कि हमें फैसिलिटी मिली क्या क्या है और क्या नहीं मिली है। वैसे ही भगवत गीता है, उस वो हमारी लाइफ को स्टार्ट करने से पहले का मैनुअल है। और चैप्टर 4 का पहला श्लोक इस बात को सिद्ध करता है। कृष्णा इज परफेक्ट, ही इज टीचिंग अस कि देखो जब मैंने इस सृष्टि का स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले ये योग विद्या जो है विवस्वान सूर्य भगवान को सिखाई, सो दैट कि ये आगे अब तुम जो हो नॉलेज लो और स्टार्ट करो उस चीज को। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब हमारी मशीन खराब हो चुकी है या खराब होने वाली है या हमारा अंत करीब आ गया, तब हम उस विद्या को पढ़ करके क्या करेंगे जिसके बेसिस पे हमको पूरी जिंदगी अपनी बितानी थी? क्या हम बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहे हैं? कर्म योग से चैप्टर 3 है भगवत गीता का, उसमें कृष्णा जो है अर्जुन को कर्म करने की विद्या दे रहे हैं। कृष्णा 8th श्लोक में कहते हैं अर्जुन से, परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, फॉर डूइंग सो इज बेटर देन नॉट वर्किंग, वन कैन नॉट इवन मेंटेन वंस फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क। इस तरीके के श्लोक ये बात को सिद्ध करते हैं कि कृष्णा हमको कोई मंदिर में खाली बैठ करके भजन कीर्तन करने को नहीं सिखा रहे हैं, वो कर्म कैसे करना चाहिए, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कैसी करनी चाहिए वो सिखा रहे हैं। जब कोई पेरेंट बनता है उसके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है भगवत गीता की नॉलेज पहले से ही होना। आप जब पेरेंट बनने का प्लान करें उससे पहले ही भगवत गीता को पढ़ें समझें, सो दैट कि आप उसको अपने बच्चों को समझा सकें।
आप अगर भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, तो फिर ये कंप्लेन करना बंद कर दीजिए कि सोसाइटी में इतना क्राइम क्यों बढ़ गया है, सोसाइटी में इतना अधर्म क्यों हो गया है, कलयुग इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो उससे सबसे पहले फॉल्टी आप खुद हैं, क्योंकि आपने अच्छे कर्म किस तरह से करने हैं, कैसे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करनी है, अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दिया। मैं मानती हूँ कि आप सब जो मेरे वीडियो को सुन रहे होंगे बहुत अच्छे संस्कारी घरों से आते होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर ये विद्या बिल्कुल एम्बाइब्ड होगी, आपके बच्चों को बिल्कुल जबान पे लर्नड होगी कि कौन सा कर्म कैसे करना चाहिए, तो अगर उसको कोई ऐसा क्लास का इंसान मिलता है जो कि इस भगवत गीता को नहीं पढ़ सकता है या उसने नहीं पढ़ा है, आपके घर के सर्वेंट्स हैं या आपका ड्राइवर है, तो अगर वो कभी कुछ गलत बात कहता है तो आप इन श्लोकों को कोट करके उनकी श्रद्धा के हिसाब से उनको गाइड कर सकते हैं कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। अपने कर्म सुधारोगे तो तुम्हारा नसीब सुधर जाएगा। कोई रईस और गरीब खाली पैसे से नहीं होता है, अपने कर्मों से भी होता है, और मेनली कर्मों से ही होता है। इसलिए हम अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता को पढ़ करके, पढ़ा करके, इस ज्ञान को बांट करके और बढ़ा करके। हरे कृष्णा। आई होप सो कि मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ और सही मैसेज जो कहना चाह रही हूँ वो आप सब तक पहुँच गया हो। प्लीज़ भगवत गीता खरीदिए, पढ़िए, पढ़ाइए और सबको मोटिवेट करिए। हरे कृष्णा।